एक लड़का अपने चाची के घर जा रहा था। कई साल हो गए थे उसे अपने गांव जाए हुए। तो ये लड़का अपनी कार लेकर के अपने चाची के घर आ जाता है कई साल बाद। चाची उधर तैयार हो रही थी। जैसे ही दरवाजे खोलता है तो भैया चाची को ऐसे हालत में देख जाता है ना, तो भाई एकदम घबरा जाता है। मतलब जाहिर सी बात है यार, इतने साल बाद आप मिले हो घर पे और ऐसे हालत में देख जाओ। तो यहाँ पर कहता है चाची मुझसे गलती हो गई, मैंने नॉक नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो वो तुरंत बाहर चला जाता है। अब सोचता है भाई यार क्या ही नज़ारे थे, मतलब गांव में आते ही ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाए तो मज़े आ जाते हैं। मतलब पूरा खड़ा हो जाता है सीन। तो यहाँ पर क्या होता है, चाची जो है आ जाती हैं। अब यहाँ पर कहती हैं कहाँ खो गए, मतलब क्या देख लिया ऐसा जो खो गए तुम। दूध लेकर आई थी उसके लिए। तो कहती है चाची यार मज़ा आ गया, मतलब गाँव देखने में मज़ा सा आ जाता है। तो यहाँ पर चाची कहती हैं अरे कहाँ मज़ा आ गया, कुछ और नहीं ना देख लिए जो इतना मज़ा आ गया। कहता है वो तो बात है चाची। तो यहाँ पर चाची कहती हैं गाँव की खाने की बात ही अलग है, गाँव में जो मज़ा है वो शहरों में नहीं है। तो वो कहता है हाँ ये तो बात है चाची, मज़ेदार जगह है ये तो चाची कहती है अरे अभी तुम कुछ दिन रहो यहाँ पे तो मज़ा तो आएगा ही। तो चाची जो है वो चली जाती हैं कमरे की तरफ। अब लड़का भाई सोचने लगता है भाई अब तो रहना ही पड़ेगा, 1-2 महीने का ट्रिप मार ही लेते हैं यहीं पे। उधर जो है चाचा जी से मिलता है तो चाचा के पैर छूता है, कहता है और बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हारा तो बड़ा हो गया होगा, मतलब बड़े हो गए हो यार कितने। तो कहता है अच्छा रुको यहाँ पे बैठो, मैं चाची से जो है खाना लेके आता हूँ, तुम यहीं पे बैठो। अब चाचा जी निकल चलते हैं खाना के लिए। अब चाचा जी को पता ही है, चाची जी जब किचन में खाना बनाती हैं तो चाचा जी जो है मस्ती के लिए पहुंच जाते हैं। पीछे से मस्ती कर रहे थे। लड़का ये चीज़ देख जाता है, रहा नहीं जाता, उसको बुरा लगता है, जेलसी फील हो रही थी देख के। तो वहाँ पर एक गिलास होता है, वो गिरा देता है नीचे की तरफ। तो चाची को लगता है बिल्ली होगी, तो कहती हैं जाओ देखिए बिल्ली तो नहीं है। अब एक दिन क्या होता है ना कि ये अपने कमरे में जो है मेहनत कर रहा था, शरीर का मेहनत। तब तक यहाँ पर चाची जी पहुँच जाती हैं दूध लेकर के। कहती हैं ये लीजिए पीजिए, लेकिन पीने का तरीका इनका बहुत ख़तरनाक था। कहते हैं ऐसे पीना पड़ेगा। दरअसल ये सपना देख रहा था, ऐसे चाची के सपने देखता रहता था दिन भर। यहाँ पर उन चाची की लड़की आ जाती, कहती हैं कहाँ खोए हुए हैं, ये लीजिए दूध पीजिए। अब भाई लड़का तो भाई काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है कि भाई क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। उधर चाची जी तैयार हो रही थी ठुकने के लिए चाचा जी से। रात भर ठुकती हैं भाई, आवाज़ सुन करके लड़का डिस्टर्ब हो जाता है रात भर। उधर दूसरी तरफ ना चाची की एक छोटी बहन थी, वो तैयार होकर के आ जाती हैं इसी घर। मतलब चाची की छोटी बहन और चाची दोनों के साथ, मतलब आप समझ सकते हो। उधर तैयार व्यार हो करके मतलब चाची के घर आ जाती है एकदम बढ़िया से, मतलब खूबसूरत रहती है ये भी, मतलब सुंदर रहती है, अच्छी रहती है, पतली ही रहती है थोड़ी सी। चाची थोड़ी सी थिक है, मोटी है थोड़ी। तो आ जाती है ये भी। उधर जो है चाचा जी कहते हैं अरे कितने साल बाद तुमको देखें। तो यहाँ कहती कि हाँ मुझे चाची की अपनी मतलब दीदी की याद आ रही थी, तो इसलिए जो है आई हूँ मैं। अब यहाँ पर कहते हैं चाचा जी हाँ बैठो बैठो, बहुत बढ़िया है जो तुम यहाँ पे आ गई, अब तो ख्याल रखने के लिए दो हैं, मतलब समझ सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या होता है कि चाची जो है कहती चाची कहाँ है, तो चाची नहा रही थे। अब उन उधर जो है भैया लड़का जो है एक छेदा होता है, उसी रास्ते जो है देखता रहता है। मतलब समझ सकते हो भाई कितना खतरनाक था। चाची जी एक दिन जो छेदा देख जाती हैं, कहती हैं यार ये छेदा तो खतरनाक है। तो एक कपड़ा होता है, उस छेदे में जो है उस कपड़े को डाल देती हैं, सोचती हैं कि कोई देख ना पाए, मतलब अपना सिक्योरिटी ज़रूरी है। चाची जी जो है तुरंत छेदे को जो है बंद कर देती हैं। अब भाई वो लड़का जो रहता है भाई देख के अपना हैरान हो जाता है, कहता है यार ये तो गड़बड़ हो गया यार, चाची भी समझदार निकल गई यार, छेदों को बंद कर दिए। थोड़ा थोड़ा नज़ारा जो भी देखने को मिल रहा था सब गड़बड़ कर दी चाची ने। चाची समझदार थी, छेदे को बंद कर देती हैं, अब कोई ना कोई टेक्निक निकाल रहा था। एक दिन क्या होता है ना कि चाची खाना बना रही थी, तो चाची की बहन आती है, कहती है मुझे मार्केट जाना है, और वो मार्केट चली जाती हैं। अब वो अकेली रहती हैं। अब यहाँ पर लड़का सोचता है यहीं मौके पे चौका मार दूँ। मौके पे चौका मारने ही जा रहा था, तब तक यहाँ पे चाची एक चाटा धर देती हैं। कहती हैं बेटा मैं समझ सकती हूँ तुमको, मतलब तुम्हारे जैसे को बहुत समझती हूँ। एक दिन सब खाना खा रहे थे, तो लड़का जो है खाना नहीं खा रहा था क्योंकि उसको चाची का खाना था, मतलब ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर कहते हैं चाचा अरे खाओ ना, तो कहता है अरे ठीक है खा ले रहा हूँ। तो चाची जी समझ जाती, चाची कह रही कि मैं किचन में जाके आती हूँ। अब यहाँ पर जो है लड़का भी कहता है कि मैं भी चाचा जी पेट भर गया, थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। तो चाचा कहते हैं सर जाओ। तो अब यहाँ पर जो है किचन में पहुँच जाता है, चाची से पूछता है आपने चाचा को बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि अरे रहने दो, बता दूंगी तो दिक्कत हो जाएगा, सब बदनामी हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया चाचा को। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि देखो तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो प्यार से मांगा जाता है, ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर ये समझ जाता है हल्का फुल्का। एक दिन क्या होता है ना कि रात के टाइम पे
ठुक ठुक की आवाज़ आ रही थी, चाचा चाची की ठुक ठुक की आवाज़ आ रही थी। तो ये लड़का जो है सुन सुन के एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तब तक चाची की जो छोटी बहन थी वो आ जाती है, कहती है यार आवाज़ सुन के ना डिस्टर्ब मत हो, को जो करना है मुझसे कहो ना, जो चाहिए वो। अब यहाँ पर लड़का मना कर देता है। चाची की बहन इतना मूड में थी, लेकिन लड़के को बस चाची चाहिए थी, बहन वहन से कोई मतलब नहीं था। कहता है कि नहीं नहीं मुझे तुमसे नहीं करना कुछ भी। तो यहाँ पर वो चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि सुबह को जो है लड़का जो है पहुँच जाता है वहीं पे, पेचकस से क्या करता है दीवार में होल कर देता है, बस चाची के नज़ारे देखने के लिए। मतलब सोच सकते हो भाई, मतलब चाची की बहन तैयार थी, लेकिन नहीं, चाहिए बस चाची की। कुछ भी हो जाए, चाहे देर क्यों ना हो जाए, मारेंगे चाची की गाड़, चाहे जेल क्यों ना हो जाए।